दोस्तों नमस्कार। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। आगामी जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी कि 2026 में उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायती चुनाव होंगे और पंचायती चुनाव के बाद 2027 में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो जो आप लोगों में से कोई व्यक्ति या आपके घर में कोई व्यक्ति या आपके गांव या पड़ोस में कोई व्यक्ति जो आपका यार है, दोस्त है, भाई है, यदि वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको ये वीडियो आप जरूर शेयर कर देना। क्योंकि अगर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो भी ग्राम प्रधान का, तो आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से दस्तावेज वो ग्राम प्रधानी चुनाव लड़ने के लिए लगते हैं। और आपको पता है, एक जरा सी मिस्टेक, एक जरा सी गलती आपकी सारी तैयारी पे पानी फेर देती है। यानी कि आपका नामांकन भर जाता है लेकिन वो रद्द हो जाता है। कुछ गलतियां आप छोड़ देते हैं जिसके कारण आपका नामांकन रद्द हो जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ, अपने गांव में जो भी आपका साथी रिश्तेदार चुनाव लड़ना चाहता है ग्राम प्रधान का उत्तर प्रदेश में, उसको आप ये वीडियो शेयर कर दें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको अच्छी अच्छी जानकारियां आने वाले समय में हम देते रहें और आपको राजनीति के अंदर की खबरें भी आप तक पहुंचाते रहें। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकॉन भी दबा लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको जब भी हम वीडियो डालेंगे आप तक मैसेज पहुंच जाए, यानी कि नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो समझिए। ग्राम प्रधान चुनाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या हैं? आपने पढ़ लिया होगा, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026, यूपी प्रधानी चुनाव 2026, ये 10 प्रमाण पत्र बहुत जरूरी हैं, नहीं तो नामांकन हो जाएगा रद्द। यानी कि आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा यदि आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर लेते हैं लेकिन एन वक्त पे नामांकन रद्द हो जाता है और सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो आइए आगे देखते हैं आपका क्या क्या इस हमें चाहिए। पहला जो प्रमाण पत्र है, पहली जो चीज है जो हमें चाहिए वो क्या है? आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र, यानी कि वोटर आई कार्ड में नाम एक जैसा होना चाहिए और मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। आपके आधार में जो नंबर है वही आपके वोटर लिस्ट में, वही आपके पहचान पत्र में नाम होना चाहिए और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हो, यानी कि अपडेटेड मोबाइल नंबर जिसके ऊपर ओटीपी आ सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मोबाइल नंबर जो है उसमें आधार कार्ड में जो अपडेट है वो नंबर खो गया है या बंद हो गया है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं ग्राम प्रधान की तो अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अपडेट करा लें। दूसरा, यदि नाम में मिसमैचिंग है, यानी कि नाम आपका आधार कार्ड में कुछ और है और वोटर आई कार्ड में कुछ और है, तो उसको जल्द से जल्द जाकर आप अपनी तहसील में, अपने ब्लॉक में उसको ठीक करा लें और अपने वकील से भी मिल लें, जिससे कि वो आपकी इसमें मदद कर सके। आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ते हैं तो उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती दस्तावेज की, तो वो अपने एक वकील से कंसल्ट जरूर कर लें, सलाह जरूर ले लें कैसे होगा। नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं आप खुद करने की कोशिश करते हो और आपका अधूरा फॉर्म रह जाता है और आपका नामांकन जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो आधार कार्ड और मतदाता का एक जैसा नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो है वो आपका अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, मतदाता पहचान पत्र उस गांव का होना चाहिए जिस गांव से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मतदाता पत्र जो है आपका, वोटर आई कार्ड तो दूसरे गांव का है और आप दूसरे गांव में जाके चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जिस गांव के आप हैं, जिस गांव में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसी गांव का वोटर लिस्ट होना में आपका नाम होना चाहिए और पहचान पत्र उसी गांव का होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आप तहसील में जाकर, अपने ब्लॉक में जाकर अपना वोटर आई कार्ड
उस गांव का बनवा सकते हैं जिस गांव से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उस गांव की वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़ाइए। और साथ में आधार कार्ड में भी आपको एड्रेस वो ही होना चाहिए, उसी गांव का होना चाहिए जिस गांव से आप चुनाव लड़ रहे हैं। काफी लोगों का ऐसा होता है कि आधार कार्ड में एड्रेस जो है वो कहीं और का है और वोटर लिस्ट में एड्रेस कहीं और का है, तो वहीं आपका नामांकन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझ लीजिए। पैन कार्ड बहुत जरूरी है। जिसका पैन कार्ड नहीं बना हुआ है वो अपना पैन कार्ड बनवा ले, और पैन कार्ड में जो नाम होना चाहिए वो ही आधार कार्ड में नाम होना चाहिए, और वो ही नाम आपकी वोटर आई कार्ड में होना चाहिए। नामांकन पत्र के साथ लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जमानत पत्र के साथ जमा होता है, यानी कि पैन कार्ड बहुत जरूरी है। जब आप जमानत पत्र भरते हैं तो उसके साथ इसकी फोटोकॉपी लगती है, आपकी सिग्नेचर हो गया, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड। तो ये सब जो है आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड भी। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट है, चौथी जो प्रमाण पत्र हमें बहुत जरूरी है, फोर्थ नंबर, निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं। आप जिस गांव से चुनाव लड़ रहे हैं उसी गांव का मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि वो नामांकन पत्र के साथ लगेगा। यदि आपका मूल निवास नहीं है तो आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसलिए मूल निवास प्रमाण पत्र अभी से आप बनवा लीजिए जाकर, क्योंकि चुनाव को ज्यादा समय नहीं रहा है। जनवरी में जाके आपका जनवरी 2026 में चुनाव हो जाएगा। नेक्स्ट, आय प्रमाण पत्र। यह दस्तावेज बहुत जरूरी है। जो आपको आय प्रमाण पत्र आपका जरूर होना चाहिए कि आपकी वार्षिक आय कितनी है, ये सरकार जानना चाहेगी कि आपकी वार्षिक आय कितनी है। तो आय प्रमाण पत्र आप जाकर तहसील से बनवा लें यदि आप प्रधानी के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ये सबसे जरूरी है। आगे चलिए, आगे छठे नंबर पे क्या जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र। देखो, जहां पर रिजर्व सीट है, यानी कि SC ST OBC ही चुनाव लड़ सकता है, वहां जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका। और जहां जनरल सीट है, यानी कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वहां जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जहां रिजर्व सीटें हैं कि ये SC कोटे की सीट है, ये OBC कोटे की सीट है, वहां पर आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र होने का एक फायदा और है कि जब आपकी जमानत राशि है उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है, कंसेशन मिलता है, छूट मिलती है। इसलिए जाति प्रमाण पत्र भी आप बनवा लेना। इसके बाद सातवां, संपत्ति के लिए शपथ पत्र, यानी कि आपको संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। संपत्ति के लिए आपका शपथ पत्र बनेगा कि आपके पास कितनी चल अचल संपत्ति है, क्योंकि सरकार जानना चाहती है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाह रहा है उसके पास संपत्ति कितनी है, चल और अचल दोनों। आप इस बारे में अपने वकील से कंसल्ट करें, वो आपका शपथ पत्र बनवाएगा। ठीक है, तो संपत्ति का ब्यौरा बहुत जरूरी है, आप कोई भी चुनाव लड़ें। आठवां, शौचालय संबंधी शपथ पत्र। देखो, आपको पता है प्रधानमंत्री की योजना चली कि निर्मल ग्राम योजना, यानी कि यदि आपके घर में शौचालय नहीं है तो आपका नामांकन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आपके घर में शौचालय होना चाहिए, और उसके लिए आपको शपथ पत्र भी देना पड़ेगा कि आपके घर में शौचालय है। शौचालय नहीं होगा तो नामांकन जरा सी इसी बात से आपका नामांकन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। आगे चलें, पासपोर्ट साइज के लगभग 20 फोटो होने चाहिए। देखो, सबसे जरूरी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि कितने फोटो चाहिए, और फिर समय पर भगदड़ होती है, इधर उधर भागते हैं और नामांकन रद्द हो जाता है। तो ये नामांकन के साथ आपके 20 फोटो लगते हैं, यानी कि 20 पासपोर्ट साइज फोटो, और वो भी क्लियर, साफ सुथरे, क्लियरिटी के साथ अच्छे फोटो खींचे हुए होने चाहिए। आधे लोग सेल्फी ले लेते हैं, सेल्फी के फोटो निकलवा लेते हैं, तो वो आपकी ब्लर आती है, यानी कि गंदी फोटो आती है, तो उससे भी आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आप फोटोग्राफर के पास जाएं और अच्छा पासपोर्ट साइज, क्लियर, बढ़िया, साफ सुथरा
20 कॉपी बनवाएं, पासपोर्ट साइज की 20 कॉपी चाहिए, तो 20 फोटो होने चाहिए आपके पास। आगे चलते हैं। 10वां जो सबसे जरूरी चीज है, सरकारी या किसी लाभ के पद पर है या नहीं, यह भी शपथ पत्र देना होगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी पद पर रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकता है, ये सरकार का नियम है। यदि आप किसी सरकारी पद पर हैं या लाभ के पद पर हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये सरकार का नियम है। पहली बात ये समझ लीजिए, यहाँ कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे लोगों को कि कोई सरकारी पद पे है और वो जी मैं प्रधानी का चुनाव लड़ूंगा। आप प्रधानी का चुनाव जब लड़ सकते हैं, यदि आप सरकारी पद पर हैं तो आपको नौकरी छोड़कर आनी पड़ेगी, त्याग पत्र देना पड़ेगा, नौकरी छोड़कर तब आप प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसलिए आप किसी सरकारी पद पर हैं या किसी लाभ के पद पर तो नहीं हैं, उसका शपथ पत्र देना पड़ेगा कि मैं किसी भी सरकारी नौकरी या सरकारी लाभ के पद पर नहीं हूं, ये शपथ पत्र आपको देना होगा। और कभी भी जो नामांकन है वो खुद भरने की गलती ना करें। कुछ लोग खुद भरने की कोशिश करते हैं जरा सी खर्चे पानी की बचत के चक्कर में, और कमी छोड़ देते हैं क्योंकि उनको कोई अभ्यास एक्सपीरियंस तो होता नहीं नामांकन पत्र भरने का, बहुत सारी त्रुटि रह जाती हैं और उन खामियों की वजह से आपका नामांकन जो है वो रद्द हो जाता है। इसलिए किसी अपने वकील से कंसल्ट करें, उसकी गाइडेंस में सारे दस्तावेज जो हैं वो आप तैयार करें, वो आपका मार्गदर्शन करेगा वकील, और उसके बाद आप नामांकन जो है वो अपना सबमिट करें, जमा करें, और जिससे कि आपका नामांकन गलत ना जाए, रद्द ना हो, और आपकी जो जितनी भी आपने तैयारी की है 6 महीने से प्रधानी चुनाव की, वो सारी वेस्ट ना जाए। इसलिए ये चीजें आपको मैंने समझा दी हैं, और समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कहीं पे आपका कंफ्यूजन रह गया है तो उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले समय में आपको ज्ञान, नॉलेज और राजनीति के अंदर की खबरें वो पता चलती रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।